गुड मॉर्निंग। आज हम बात करें क्लास 10th की फ़िज़िक्स की। और लास्ट क्लास में जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था बच्चे, वो क्या कहता है, रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? रेजिस्टेंस के बारे में। और रेजिस्टेंस का हम वापस बेसिक सा बात करते हैं। रेजिस्टेंस का जो सिंबल बनाया था बेटा हमने, वो ये बनाया था। इसकी एसआई यूनिट क्या थी रेजिस्टेंस की? एसआई यूनिट ओम। रेजिस्टेंस कंडक्टर के लिए कैसा होता है? लो होता है। रेजिस्टेंस इंसुलेटर, या इसका एक और नाम होता है, जैसे आपका घरों में निकनेम होता है, बैड कंडक्टर बोल देते हैं। ठीक है, इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? हाई होता है। रेजिस्टेंस था क्या? आपको बताया था कल। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या था? इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का जो फ्लो हो रहा है उसमें रुकावट पैदा करता है। उसको हमने क्या नाम दिया था? रेजिस्टेंस। क्या नाम दे दिया था? रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कल हमने। और रेजिस्टेंस की एक और डेफिनेशन होती है। वो डेफिनेशन क्या थी रेजिस्टेंस की बेटा? वो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी? वो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन थी R इक्वल्स टू V अपॉन आई। R इक्वल्स टू V अपॉन आई। पोटेंशियल रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द एंड ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। उसको हमने क्या नाम दे दिया था? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या था? एक प्रकार की रुकावट थी जो फ्लो ऑफ चार्ज का क्या करता है बेटा? अपोज करता है। उसको हमने क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस। सिंबल ये एसआई यूनिट ओम। कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस लो, इंसुलेटर के लिए हाई। इंसुलेटर मीन्स बैड कंडक्टर। और डेफिनेशन इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। R इक्वल्स टू V अपॉन आई फॉर्मूला। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। तो बेटा आगे जो आता है, हम बात कर रहे हैं कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस आप लिख सकते हो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा? और फैक्टर कौन कौन से होंगे देखेंगे। फैक्टर ये पेपर में भी आया हुआ है, फैक्टर इफेक्टिंग। आज से 2 साल पहले एक सीबीएसई बोर्ड में आया था, यानी कि 2018 में। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस 5 नंबर में क्वेश्चन था हीटिंग इफेक्ट का, जो आगे पढ़ोगे। और इसके साथ ये था कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड। क्लियर? तो आपको याद रखना है बच्चे लोग, सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इट मीन्स रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा टेम्परेचर के। जैसे जैसे किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। ये बात याद रखना। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज, इफ़ टेम्परेचर डिक्रीज रेजिस्टेंस इज आल्सो डिक्रीज। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो गया? टेम्परेचर के। दूसरा हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या आप यही याद करो, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ। और लेंथ के कैसे होता है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेंथ के रेजिस्टेंस कैसा होता है बेटा? डायरेक्टली। समझ रहे हो मेरी बात को? लेंथ के रेजिस्टेंस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आसपास का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेजिस्टेंस क्या होता है? इन्वर्सली होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया आपने। देखो, लेंथ के डायरेक्टली होता है, एरिया के इन्वर्सली होता है, और टेम्परेचर के, यानी कि अगर किसी वायर का सपोज मान लो ये आपके पास एक वायर है
फॉर एग्जांपल के तौर पे कुछ भी मान लो, वायर के तौर पे ये मान लो, ये डस्टर मेरे पास, ये एक वायर है और इसका अगर लेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। और अगर किसी का एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आएंगे, इस पर हम करेंगे। तो रेजिस्टेंस फैक्टर डिपेंड करने का आपको पता लग गया, किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपसे पूछ रहे, इफ एरिया इंक्रीज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑटोमेटिक, इफ ए इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। बहुत बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, आगे बताएंगे हम आपके जब आएगा हीटिंग इफेक्ट के अंदर, उसके अंदर एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताएंगे। तो रेजिस्टेंस इन फैक्टर पर डिपेंड करता है, समझ गए बेटा। तो आपने क्या देखा, रेजिस्टेंस नोट कर लिया होगा आपने, हमने ये देखा कि सर आपने बता दिया, ओके ठीक है, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली है। ये इक्वेशन फर्स्ट दे दी, ये इक्वेशन सेकंड। जब दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया बेटा, कंबाइन करने के बाद जो इक्वेशन बनी वो बनेगी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, क्लियर। और इस आर को हमने इक्वल में चेंज किया, तो अब वी हैव कांस्टेंट वैल्यू रो, वी हैव कांस्टेंट वैल्यू दैट इज नोन एज रो। और इस रो को हमने, ये फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस का एक नया, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, ये सिंबल होता है रो। इसको बोलते हैं हम स्पेशली, पी को थोड़ा सा डिजाइनदार बना दो, रेजिस्टिविटी। आगे बताएंगे ये क्या बोला है, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसकी खास बात क्या है, सुनो, रेजिस्टिविटी है, इसकी यूनिट भी होगी। आप आर इक्वल्स टू फॉर्मूला बना दिया रो एल अपॉन ए, या फिर एक फॉर्मूला बन जाएगा रो का, ये देखो ए यहाँ मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, और एल मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया ये, क्लियर। तो आपने क्या देखा, रेजिस्टेंस अगर लेंथ के डायरेक्टली है, एरिया के इनवर्सली है, तो एक फॉर्मूला बन जाता है, रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नोट कर लो बेटा, आपने नोट कर लिया होगा आई होप, ठीक है। रो को हमने बोल दिया, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, क्लियर। अब देखिए, ये आपके पास रो का फॉर्मूला बन गया आर ए अपॉन एल, कहाँ से बना, यहाँ से देखो, ये ए डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, ये फॉर्मूला बन गया। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, देखो, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कैंसिल। तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या आ गई बेटा, ओम मीटर। क्या आ गई एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। डेफिनेशन आके लिखवाते हैं आपको, ओके। ये आपको यहाँ तक समझ में आएगा, रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई सर, ओम मीटर आ गया, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसका, और ये डिपेंड किस पे करता है, जैसे रेजिस्टेंस आपने देखा डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो आपको सर फॉर्मूले से तो रेजिस्टिविटी भी डिपेंड कर दिया एरिया और लेंथ पे, नहीं बेटा, याद रखना है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट, रो मीन्स रेजिस्टिविटी, इट डज नॉट, नोट में लिख लो ये बात, नोट लिखोगे आप, नोट, it does not depend upon length and area of cross section
इट्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल पे। कैसे? देखो, मैंने बोला बेटा ये वायर कॉपर की वायर है सपोज, और इसकी रजिस्टिविटी समथिंग कुछ भी है XYZ मान लो 1.79 समथिंग दी हुई है रजिस्टिविटी है, ठीक है। मैंने कह दिया ये एक कॉपर की वायर का टुकड़ा था। क्या था? कॉपर की वायर का टुकड़ा था, ठीक है। अब मैंने कह दिया बंडल है कॉपर की वायर का, अब रजिस्टिविटी क्या होगी? आप कहोगे सर ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी? उतनी ही रहेगी। क्यों? रजिस्टिविटी कोई लेंथ पे डिपेंड नहीं करी, ना एरिया पे डिपेंड करी, ये डिपेंड करी है सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल। कॉपर की जो रजिस्टिविटी एक वायर के टुकड़े की है, उतनी ही रजिस्टिविटी भले ही आपके पास उस कॉपर का पूरा कमरा भरा हुआ है वायर से, रजिस्टिविटी सेम रहेगी उसकी, क्योंकि रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये बेटा आपको बात याद रखनी, ये फॉर्मूला याद रख लें, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इस पर हम न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर ये नोट कर लिया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे हम बात करते हैं, इफ रेडियस इज गिवन। न्यूमेरिकल के अंदर एरिया की जगह रेडियस गिवन है, नोट में लिखते चलो दूसरा पॉइंट। इफ रेडियस इज गिवन तो रो आर, रेडियस के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाता है? पाई आर स्क्वायर। तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, रो का फॉर्मूला बन जाएगा ये रो आर पाई आर स्क्वायर एल। ओके बेटा। इफ डायामीटर इज गिवन, इफ डायामीटर इज गिवन, अगर डायमीटर गिवन है, आपको पता है रेडियस क्या होती है? डायमीटर का हाफ। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। इधर वैल्यू रख दें, इधर वैल्यू रख देंगे आप, आर की जगह d/2 रख दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? आप सभी समझदार हो। फॉर्मूला क्या बनेगा? इधर देखेंगे फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? रो आर पाई, आर की जगह रख दिया d/2 का स्क्वायर अपॉन में, आपकी टेक्स्ट बुक में इस पे बेस क्वेश्चन है, आर पाई डी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अपॉन एल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, रो आर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4L। आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर रेडियस गिवन है तो फॉर्मूला ये है, और इफ़ डायामीटर गिवन है तो फॉर्मूला आपके पास ये है। तो आई होप आपको यहाँ तक आज समझ में आया होगा। कल हम इस पे बेस्ट इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल लेके आएंगे, और ये बच्चा लोग याद रखना है रजिस्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इसकी डेफिनेशन लाएंगे, और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी लेंथ एंड एरिया, इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, गुड डे, हैव ए नाइस डे। ओके बच्चा।